मित्रों, मैं श्री अवतार यूपी बोर्ड कक्षा 10 में जो संस्कृत विषय है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें संस्कृत विषय में गद्य, पद्य, नाटक इन तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले हम गद्य को पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें जो है प्रथमा पाठा है कविकुल गुरु कालिदास। प्रथमा पाठा, प्रथमा माने पहला, पाठा माने पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदासा, कविकुल के गुरु कालिदास, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब किताब को देखेंगे, ठीक है। किताब देखेंगे, महाकवि कालिदासा संस्कृत कविना मुकुटमणि रस्ति न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य योत्कृष्ट कविषु सा एक तमोस्ति। तस्यान्यवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीं लङ्कुर्वाणः सा न केवलं भारतीया कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वैरादृयते। आगे देखेंगे, वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यस्सा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किञ्चासीत् तज्जन्मवृत्तमिति सर्वं धुनापि विवादकोटिं नातिक्रामत्। इतरकवयो कालिदासः आत्मज्ञापने स्वाकृतिषु प्रायः धृतमौन येवास्ति। अन्येपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनमवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्बहिः साक्ष्यं नुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। हाँ देखेंगे, तो देखिए जो पहला शब्द है महाकवि कालिदासा। महाकवि कालिदासा माने महाकवि कालिदास। संस्कृत कवि नाम माने होता है जो है संस्कृत कवियों में मुकुटमणि ही, यहाँ देखिए लिखा है मुकुटमणि अस्थि, इसका विच्छेद करेंगे हो जाएगा मुकुटमणि अस्थि। यहाँ पे रूत संधि हुई है, ठीक है। तो इसका तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि हैं, मतलब मुकुटमणि यानी जो है श्रेष्ठ हैं, मतलब महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में श्रेष्ठ हैं। ना केवलम भारत देशस्य माने ना केवल भारत देश के, अपित माने होता है बल्कि, ठीक है, बल्कि समग्र माने संपूर्ण, बल्कि संपूर्ण विश्व के, विश्व से उत्कृष्ट, यहाँ पे गुण संधि हुई है, इसका विच्छेद कर दे रहे हैं। विश्व से माने होता है जो विश्व के, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सा एक तमः अस्ति, यहाँ पे देखिए संधि हुई है, उत्तु संधि हुई है, ठीक है, इसका विच्छेद कर दिए हम वह, ठीक है। सा एक तमः अस्ति, वह एक हैं, ठीक है, कि मतलब जो है ना केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एक हैं। कौन? यानी कालिदास। आगे चलेंगे, उसके बाद लिखा तस्यान्वद्या माने तस्य धन अन्वद्या, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि, इसका विच्छेद करेंगे तस्य धन अन्वद्या। तस्य माने होता है उनकी, यानी जो कालिदास की। अन्वद्या माने होता है आनंदिनी, कीर्ति माने होता है यश, कौमुदी माने होती है चांदनी, ठीक है, उनकी आनंदिनी यश रूपी चांदनी। देश देशांतरेश माने जो है देश देशांतरों में। प्रसिता माने होता है फैली हुई, अस्थि माने है, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, ठीक है, फैली हुई है। उनकी आनंदिनी यश रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। आगे चलेंगे, भारत देशी माने भारत देश में जन्म लब्ध्वा माने जो है भारत देश में जन्म पाकर, ठीक है, लब्ध्वा माने पाकर। भारत देशी माने भारत देश में ये जो है सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भारत देशी देखिए जो सप्तमी विभक्ति जो चिन्ह होता है मे पै पर होता है, ठीक है। तो भारत देश में जन्म लेकर अपने स्वकवि कर्मणा माने अपने कवि कर्म से देववाणीम, यहाँ पे अनुस्वार संधि हुई है, इसको अलग करेंगे देववाणीम अलंकुर्वाणा, मतलब जो है देववाणीम माने जो है देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा को, अलंकुर्वाणा माने अलंकृत करते हुए। सा माने होता है वे, देखिए सा माने वह भी होता है, वे भी होता है सा, ठीक है। इस सा माने वे मतलब कालिदास। वे ना केवल भारतीय कवि, मतलब वे दिखा है सा ना केवलम भारतीय कवि, मतलब वे ना केवल भारतीय कवि, ठीक है, बल्कि अभी माने होता है बल्कि विश्व कवि। उसके बाद देखिए फिर संधि हुई है ऋतु संधि, इसका विच्छेद करेंगे विश्व कवि इति सर्वै आद्रियते। सब देखिए यहाँ पे भी संधि सर्वै आद्रियते, यहाँ पे देखिए रूत संधि हुई है, इसका विच्छेद करेंगे सर्वै आद्रियते, ठीक है। तो वह मतलब वे ना केवल भारतीय कवि बल्कि अपितु माने होता है बल्कि विश्व कवि के रूप में, सर्वै माने होता है सभी के, मतलब जो सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। आगे देखेंगे, वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यस्सा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे, ठीक है। वाग देवता माने होता है जो है सरस्वती, ठीक है, सरस्वती देवी के आभूषण। वाग देवता सबको एक में देखेंगे, वाग देवता भरण भूत से मतलब जो है सरस्वती देवी के आभूषण।
प्रथिता माने होता है जो प्रसिद्ध, यशसा माने यश वाले, प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध यश वाले। कालिदास माने कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश है माने किस प्रदेश में, किस काल में। और उसके बाद लिखा कुले चा अभवत, ठीक है, यहाँ भी संधि हो गई है। तो कुले माने कह रहे हैं कि और जो है और कुल में हुआ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि कालिदास का मतलब कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में, काल मतलब समय, किस समय में, और किस वंश में, ठीक है, और किस वंश में हुआ। फिर उसके बाद लिखा है किन चासी तत् जन्म वृत्तम आसी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है चा, उसके बाद इसका विच्छेद करेंगे चा, ठीक, पहले चा को लाएंगे, चा तत् जन्म किम वृत्तम आसी, ठीक है, चा माने होता है और, ठीक है, और जो है तत् माने उनके, और उनके जन्म का, की माने क्या, और उनके जन्म का क्या समाचार था। इत सर्वम अधुनापि, इसका विच्छेद कर दे रहे हैं, ठीक है, इति सर्वम अधुना मतलब कह रहे हैं इति सर्वम अधुनापि, ठीक है, अधुना, उसके बाद लिखा अधुनापि माने कर यह सब बातें, ठीक है, यह सब बातें जो है या ठपरी, यह सब बातें अभी विवाद कोटि माने जो विवाद की प्रकारों का, ठीक है, जो विवाद के प्रकारों का अतिक्रमण करती है, मतलब अतिक्रमण नहीं करती हैं, ठीक है। एक बार फिर इसको देखेंगे। हाँ देखिए लिखा है चा, मतलब जो चा माने और कहें जो चा माने होता है और, ठीक है, और जो है और उनके, ठीक है, तत् माने उनके, और उनके जन्म का क्या, ठीक है, मतलब किम को यहाँ पे बीच में लाएंगे, और उनके जन्म का क्या समाचार था। इत सर्वम माने कह रहे हैं यह सब, कह रहे हैं कि यह सब बातें। उसके बाद लिखा अधुनाप माने जो अब भी, मतलब इस समय भी, ठीक है, जो है यह सब बातें अब भी। विवाद कोटि माने कह रहे हैं विवाद के प्रकारों का, ठीक है, मतलब जो विवाद के प्रकारों का अतिक्रमण नहीं करती है, यानी जो है कालिदास के जन्म के विषय में जो है विवाद है। आगे देखेंगे। इतर कवयु कालिदासा आत्मज्ञापने स्वाकृतिष प्रायः धृत मौन एवास्ति, देखिए लिखा है इतर माने क्या होता है अन्य, इसके बाद लिखा है कवय माने, यहाँ देखिए कवय लिखा है, यहाँ कवया लिखना चाहिए, ठीक है, इतर माने जो अन्य, तो अन्य कवियों की तरह, ठीक है, यू माने होता है तरह या समान, अन्य कवियों की समान। कालिदास माने जो कालिदास, स्वाकृतिष माने होता है, पहले इसको लाएंगे, स्वाकृतिष माने होता है स्वाकृतिष माने अपनी रचनाओं में, ठीक है, अपनी रचनाओं में। आत्मज्ञापने माने अपना परिचय देने में। प्रायः, ठीक है, प्रायः मौन, ठीक है, लिखा है प्रायः धृत मौन एवस्ति, मतलब जो प्रायः मौन धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो इतर कवय माने जो कह रहे हैं अन्य, मतलब जो अन्य कवियों की समान। कालिदास अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में, ठीक, आत्मज्ञापने माने अपना परिचय देने में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। एवं माने ही होता है, ठीक है, मतलब मौन धारण किए हुए हैं। आगे देखेंगे। अन्येपि कवयस्तन नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयाम वाजम धन्या मत्वा मौन मौलंबनते, देखिए लिखा अन्य, इसको विच्छेद कर देंगे, यहाँ पे देखिए अन्य कवया मतलब कह रहे हैं अन्य माने कह रहे हैं दूसरा, मतलब कह रहे हैं दूसरे कवि लोग भी, मतलब कह रहे हैं अन्य कवया माने दूसरे कवि लोग, अपि माने भी मतलब दूसरे कवि लोग भी, ठीक है। तत् माने होता है उनका, मतलब कह रहे हैं उनका नाम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है तन, लिखा है तन नाम, मतलब तत्, इसको पढ़ेंगे, उस लिखा तत् माने उनका, मतलब उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को, ठीक है। स्वीयाम माने होता है अपनी, वाचम माने वाणी, अपनी वाणी को। धन्याम माने जो धन्य, मत्वा माने मानकर, मौनम माने मौन, अवलंबनते माने होता है धारण कर लेते हैं, ठीक है। कहें दूसरे, मतलब कहें दूसरे कवि लोग भी उनका नाम लेने मात्र से ही, ठीक है, मात्र से ही, एवं मान ही होता है, मात्र से ही अपनी वाणी को, ठीक है, अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन धारण कर लेते हैं। तथाप माने फिर भी, ठीक है, मतलब कह रहे फिर भी। यहाँ पे लिखा अंतर बहिष, यानी देखिए अंतर यहाँ पे संधि हुई है, इसका विच्छेद कर दें हो जाएगा, यहाँ पे रूत संधि हुई है, ठीक है। अंतः, ठीक है, मतलब हो जाएगा अंतः बहिष लिखा है, इसका भी यहाँ भी संधि हुई है, यहाँ पे जो है सत्व संधि हो गई है, इसका विच्छेद कर देंगे। अंतः और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके, ठीक है। अनुश्रुति मान देखिए यहाँ पे लिखा है साक्ष्यम अनुश्रुति, यहाँ पे भी अनुस्वार संधि हो गई, इसका विच्छेद कर देंगे, ठीक है। लिखा है इसका हो जाएगा साक्ष्यम अनुश्रुति, मतलब साक्ष्यम माने जो साक्ष्यों का, अनुश्रुति माने जो अनुसरण करके, समीक्षका माने जो समीक्षक लोग, ठीक है। यावत शक्यम माने कहना यथा, मतलब कहने शक्ति, यथाशक्ति अनुसार, मतलब कहना जो है अपनी शक्ति के अनुसार, ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार इस कवि का, ठीक है। कवि परिचय माने इस कवि का परिचय प्रस्तुत, प्रस्तुवंती माने जो प्रस्तुत करते हैं। आगे देखेंगे। हम जो है आगे पढ़ाने जा रहे हैं, अगला पैराग्राफ है, देखेंगे इसको जो है जो हमने पीछे पढ़ाया था उसको जो है दोहरा लेंगे।
हाँ देखिए किताब देखेंगे सभी लोग। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासा विक्रमादित्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः, परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां अस्पष्टो नाति केचित् मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधायणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत्। कविरसो कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकोऽग्निमित्रः शुंगवंशी आसीत्। सा यो विक्रमादित्योपाधिं धृतवान्। यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदास आसीत् तस्य राज्ञा स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। सा यो स्थितिकालः कवेरपि सिद्धयति। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषयेपि नैकमत्यमस्ति। एतावान् कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधितुं तत्परा भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते। वङ्गवासिनस्य वङ्गदेशीयम् अस्ति। तावदन्योऽपि समीक्षकवर्गः यस्य मतेन कालिदास उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत्। उज्जयिनीं प्रति कवि सातिशयो नूराग एतन मतम पुष्णाति। यहाँ देखेंगे इसका जो है पहला, देखिए इसमें जो है कालिदास के जो है जन्म स्थान के बारे में बताया जा रहा है। हाँ देखेंगे देखिए लिखा है एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, मतलब एका माने होता है एक, या जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है एक शब्द, मतलब जो स्त्रीलिंग होता है उसके लिए देखिए जो है लिंग पुल्लिंग, मतलब लिंग जो है 3 होते हैं, पुल्लिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग नपुंसक, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर पुल्लिंग के लिए एका प्रयोग होता है एक, मतलब एक के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए एका, और जो है नपुंसक लिंग के लिए एकम प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए जनश्रुति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए यहाँ एका का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एका जनश्रुति, मतलब जो एका माने जनश्रुति माने क्या होता है, कहावत, मतलब एक कहावत अति प्रसिद्धा। इसके देखिए यहाँ पे शब्द देखिए यहाँ पे जो है लिखा है प्रसिद्धा अस्ति, ठीक है। प्रसिद्धा अति प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, अस्ति माने यहाँ पे जो दीर्घ संधि हुई इसका विच्छेद कर देंगे, अति प्रसिद्धा धन अस्ति, ठीक है। मतलब एक कहावत अति प्रसिद्ध है। यया माने होता है जिसके द्वारा, मतलब जिसके द्वारा कवि कालिदास माने जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य माने कह रहे जो है विक्रमादित्य के, मतलब विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमा माने श्रेष्ठ रूप से, मतलब जो श्रेष्ठ रूप से जो है मतलब श्रेष्ठ है, मुख्यतमा माने श्रेष्ठ, ख्यापिता माने बतलाए गए हैं, ठीक है। देखिए मतलब कह रहे हैं जो है कि एक, मतलब जो एक जनश्रुति, मतलब एक कहावत अति प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में श्रेष्ठ, ठीक है, मुख्यतमा माने श्रेष्ठ बतलाए, ख्यापिता माने बतलाए गए, मतलब जो श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। मतलब एक कहावत अति प्रसिद्ध है जिसकी, मतलब यया माने होता है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में श्रेष्ठ, मतलब जो श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। आगे देखेंगे परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते, माने परंतु कह रहे हैं, परंतु अत्र माने यहाँ, परंतु यहाँ पे जो है दीर्घ संधि इसका विच्छेद करेंगे, अत्र धन अपरा, ठीक है। तो परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है, मतलब यहाँ दूसरी विडंबना माने क्या होता है, ये भी समस्या, ठीक है। मतलब जो यहाँ, मतलब जो है परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे विक्रमादित्यस्य अपि, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई इसका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा विक्रमादित्यस्य धन अपि, मतलब विक्रमादित्य का भी, मतलब विक्रमादित्य का भी स्थिति काला माने जो स्थिति काल, मतलब स्थिति काल, सुतराम माने होता है भली बात, मतलब भली बात, अस्पष्टो माने जो अस्पष्ट, ना धन अस्ति मतलब नहीं है, मतलब जो है कि विक्रमादित्य का भी, मतलब विक्रमादित्य का भी स्थिति काल भली बात स्पष्ट नहीं है। आगे देखेंगे केचिन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधारणो द्वितीय चंद्रगुप्त समकालिक आसीत्। कविरसो, इस कविरसो देखिए लिखा है केचिन, मतलब इसको जो है अलग करेंगे, केचित हो जाएगा, केचित मन्यन्ते, ठीक है। केचित मन्यन्ते यत्, मतलब जो है कुछ लोग, मतलब केचित मान, देखिए केचित मानता है कुछ, ठीक है, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि, अब इसको जो है कवि लिखा है कविरसो, इसका यहाँ पे जो है रूत संधि इसका विच्छेद करेंगे, कवि धन असो, ठीक है। तो यहाँ पे लाएंगे जो लिखा है जो है केचिन मन्यन्ते, मतलब जो कुछ लोग मानते हैं, यत माने की होता है, मतलब मानते, कुछ लोग मानते हैं कि असो कवि, मतलब वह कवि, मतलब जो कालिदास, मतलब वह कवि कालिदास
वाह कवि कालिदास, मतलब वाह कवि जो है, वाह मतलब जो है कवि असो माने वाह कवि कालिदास विक्रमादित्य माने कह रहे हैं विक्रमादित्य उपाधि धारण, ठीक है, मतलब जो है विक्रमादित्य की, मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त से माने जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। देखिए यहाँ पे जो उनके जो समय के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म जो किस समय में हुआ था। तो पहले बता देखिए लिखा है केचिन मनते माने कुछ लोग मानते हैं कि असो कवि माने वाह कवि कालिदास ठीक है, जो विक्रमादित्य की, मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। ठीक है, समकालिक आसित माने थे, मतलब समकालिक थे। आगे देखते हैं कालिदास से मालविकाग्नि मित्र नाटक से नायक लिखा है नायकोग्नि मित्र शुंग वंशी आसीन। देखिए लिखा है कालिदास से मालविकाग्नि मित्र नाटक से नायका, यहाँ पे देखिए संधुई है, ठीक है, यहाँ पे उत्त संधुई है, नायका अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र शुंग वंशी आसीन, मतलब कहने जो कालिदास से माने कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक, नायका माने जो नायक, ठीक है, अग्निमित्र माने जो है अग्निमित्र, ठीक है, नायक अग्निमित्र, शुंग वंशी माने जो है शुंग वंश का था, ठीक है, या जो है एक वंश का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है शुंग वंशी लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश का था। ठीक है, फिर से देखेंगे कालिदास माने जो है कालिदास, मतलब कालिदास की देखिए मालविकाग्नि लिखा है विकाग्नि मित्र नाटक, ये जो है कालिदास का एक नाटक है। ठीक है, तो जिसका नायक जो है अग्निमित्र है, ठीक है, अग्निमित्र है। नायक मान देखिए नायक माने क्या होता है, हीरो होता है। ठीक है, कालिदास माने जो है कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक अग्निमित्र माने कह रहे हैं अग्निमित्र, शुंगवंशी माने जो शुंग वंश का था, शुंग वंश मतलब जो है एक जो है वंश का नाम है, कुल का नाम है। ठीक है, आसित माने जो था मतलब शुंग वंश का था। फिर बता रहे हैं कि सायो विक्रमादित्योपाधिम धृतवान, कह रहे हैं कि सायो माने वही उसी ने, ठीक है, मतलब कह रहे उसी ने मतलब उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, धृतवान माने धारण की थी। ठीक है, यश माने जिसकी, मतलब जो जिसके सभा रत्नेशु एका, यहाँ पे जो है यण संधि हो गई, इसका विच्छेद कर देंगे, सभा रत्नेशु धन एका। ठीक है, यश माने जिसकी, मतलब जो जिसके सभा रत्नों में एक कालिदास थे। ठीक है, आगे देखते हैं, उसके बाद लिखा है तस्य राज्ञा स्थिति काला ख्रीष्टाब्दात प्रागासीत। ठीक है, मतलब कहें तस्य माने उस, मतलब उस राजा का, ठीक है, उस राजा का मतलब जो उस अग्निमित्र राजा का, स्थिति काला माने जो स्थिति काल, ईस्वी, ठीक है, ईस्वी सन से पूर्व था, मतलब जो ईस्वी सन से पूर्व, प्राग यहाँ पे लिखा है प्रागासीत माने इसका विच्छेद करेंगे प्राक धन आसित। यहाँ पे देखिए जो पहले जो है जैसा तो संधि हुई है। ठीक है, कह रहे हैं तस्य माने उस, मतलब उस राजा, मतलब उस अग्निमित्र राजा का स्थिति काल ईस्वी, मतलब ईस्वी सन से पूर्व था। ठीक है, उसके बाद लिखा सायो स्थिति काला कबीरपि सिद्ध्यति, मतलब कह रहे हैं सायो माने वही, मतलब कह रहे वही स्थिति काल, मतलब वही स्थिति काल, मतलब जो है ईस्वी सन से पूर्व का। ठीक है, वही स्थिति काल। ठीक है, कवि अब माने देखिए लिखा कवि, यहाँ पे भी देखिए रूत संधि हुई, इसका विच्छेद कर देंगे कवेधनपि। ठीक है, इस कवि का भी, मतलब इस कवि का भी सिद्ध होता है। ठीक है, वही, मतलब वही स्थिति काल, इस कवि का मतलब जो कालिदास का भी सिद्ध होता है। आगे देखेंगे कवि कालिदास से जन्म स्थान विषयपि नैक लिखा है नैक मत्यमस्ति। ठीक है, मतलब कह रहे कालिदास माने कालिदास के जन्म स्थान, मतलब कह रहे जन्म स्थान के विषय में नैकम माने होता है, नैक माने कह रहे नैक, मत्यम माने मत, मतलब जो अनेक मत है, मतलब कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत है। आगे देखेंगे, उसके बाद लिखा है जो है कवेरस्य, लिखा है जो कवेरस, यहाँ पे भी संधि, इसका पहले विच्छेद करेंगे कवेधन अस्य माने इस, मतलब कवे माने कब की, इस कब की, एतावान माने इतनी, मतलब जो इतनी महिमा अस्ति। देखिए यहाँ पे लिखा महिमा धन अस्ति, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई, इसका विच्छेद कर देंगे, हो जाएगा महिमा धन अस्ति। ठीक है, अस्य मतलब अस्य माने इस, मतलब इस कवि की, कवि माने इस कवि की, एतावान माने इतनी, मतलब इस कवि की इतनी महिमा है कि, यत माने की, सर्वे माने कह रहे सभी लोग ही, मतलब कह रहे सभी लोग ही जो है, तम माने उन्हें, यहाँ जो कालिदास को, स्वास्वा देशीयम माने जो अपने अपने देश को, सिद्ध साधितु माने जो सिद्ध करने में तत्परा भवन्ति माने जो तत्पर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं अस्य माने इस, अस्य यहाँ पे देखिए लिखा कवेधन अस्य, इसका विच्छेद कर देंगे, यहाँ पे रूत संधि हुई है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो लिखा है कवेधन अस्य माने इस, मतलब इस कवि की, कवि माने इस कवि की, एतावान माने इतनी, मतलब इतनी महिमास्ति माने देखिए लिखा महिमा धन, यहाँ दीर्घ संधि हुई है, मतलब जो है एतावान माने इतनी, ठीक, इतनी महिमा है कि, सर्वे माने कह रहे सभी लोग ही, मतलब कह रहे सभी लोग। ठीक है,
सभी लोग जो है सभी लोग ही मतलब कहें सभी लोग ही तब माने उन्हें करे उन्हें जो है स्वा माने अपने अपने देशीय माने देश को अपने अपने देश को साधितु माने जो सिद्ध करने में तत्परा भवन्ति माने जो तत्पर होते हैं। ठीक है, उन्हें जो है अपने अपने देश को ठीक है अपने अपने देश का जो है अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। आगे देखेंगे कश्मीरवासी विद्वांसा कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते। देखिए लिखा है कश्मीरवासी माने जो कह रहे हैं कश्मीर ठीक है मतलब जो कश्मीर निवासी विद्वान उन्हें ठीक है तम माने उन्हें मतलब कह रहे हैं उन्हें जो है कश्मीर उद्भव माने जो कह रहे हैं कश्मीर में ठीक है मतलब कह रहे हैं कश्मीर में जो उत्पन्न मानते हैं। ठीक है, उद्भव माने होता है उत्पन्न, मन्यन्ते माने मानते, उन्हें कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। उसके बाद लिखा बंगवासिनश्चा मतलब कह रहे हैं और जो है बंगवासिनस माने कह रहे हैं और जो है मतलब चा माने चा को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे जो है सचुत्व संधि इसका विच्छेद करेंगे बंगवासिना चा। ठीक है, चा माने को चा को यहाँ पे लाएंगे और ठीक कह रहे हैं और जो है बंगाल निवासी विद्वान उन्हें ठीक कह रहे हैं उन्हें जो है बंग देशीय माने जो है बंगला ठीक कह रहे हैं बंगाल देश में उत्पन्न मानते हैं। एक बार फिर देखेंगे इसको। लिखा है कश्मीर ठीक है लिखा है जो है कश्मीर निवासी मतलब वासी में देखिए लिखा है वासी माने निवासी मतलब कश्मीर निवासी विद्वान ठीक है उन्हें तम को यहाँ उन्हें जो है उन्हें कश्मीर में ठीक उन्हें कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं और बंगाल निवासी विद्वान उन्हें जो है बंगाल मतलब जो बंगाल देश में उत्पन्न मानते हैं। आगे चलेंगे। देखिए लिखा अस्ति तावदन्योपि समीक्षक वर्गा यस्य मतेन कालिदासस्य उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत। देखिए कह रहे हैं जो लिखा है तावद अन्यो लिखा है जो इसका विच्छेद करेंगे तावद अन्यो अभिमान कहें तब तो ठीक है कह रहे तब तो जो है अन्य लिखा है अन्य ठीक लिखा है जो अन्य ठीक है मतलब अन्य समीक्षक वर्ग अस्ति मतलब कहें तावत माने तब तो अन्य माने कहें दूसरा मतलब कहें दूसरा समीक्षक वर्ग माने कहें समीक्षक वर्ग भी है। ठीक है मतलब कह रहे हैं तावत लिखा है तावत अन्य समीक्षक वर्ग अस्ति मतलब कहें तावत माने तब तो दूसरा समीक्षक वर्ग भी है। समीक्षक मतलब कहें समीक्षक वर्ग भी है जिसके मत से ठीक है जस मत माने जिसके मत से कालिदास माने कालिदास उज्जयिन्याम माने जो उज्जनी में ठीक है उज्जनी में जन्म ठीक है जो है उज्जनी में ठीक है जो है जन्म लिखा जो है जन्म लब्ध मतलब जो है जन्म लिया ठीक है उज्जनी में ठीक उज्जनी में जन्म लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बाद लिखा उज्जनीम प्रति कवि साधिशयो अनुराग येतन मतम पुष्रात। कह रहे हैं जो उज्जनी माने होता है जो उज्जनी की मतलब उज्जनी के प्रति ठीक है कह रहे हैं जो कवि माने कवि का मतलब कह रहे हैं कवि का अत्यंत प्रेम ठीक है जो अत्यंत प्रेम जो है इस बात की ठीक है एतन लिखा है एतत मत यहाँ पे लिखा है एतन मतम इसका विच्छेद करेंगे यहाँ पे पर समास संधि हो गई ठीक है यहाँ पे एतन मतम लिखा है जो एतम मतन यहाँ पे जो है चर्त संधि है एतम मतलब यहाँ पे एतन माने जो है इस मत की मतलब इस बात की जो पुष्टात माने पुष्टि करता है कि कालिदास का जन्म उज्जनी में हुआ था। एक बार फिर से देखेंगे। देखिए लिखा है एका जो स्थिति माने कह रहे हैं जो है मतलब एक कहावत अति प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में श्रेष्ठ ठीक है श्रेष्ठ बतलाए गए मतलब जो बतलाए गए हैं। ठीक है, परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है विक्रमादित्य का भी स्थिति काल भली बात स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। ठीक है, मतलब जो देखिए यहाँ आप लिखा कवि सो माने कह रहे हैं कुछ लोग मानते हैं कि वह कवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे, मतलब जो उनके जो समय में थे। ठीक है, आगे देखें कालिदास मतलब जो कालिदास के मतलब कालिदास से माने कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। ठीक है, सायो में उसी मतलब कह रहे हैं उसी ने ठीक है उसी ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जिसके सवारत्नों में एक कालिदास थे। उसी मतलब कहें तस्य राज्ञा माने कहें उस राजा का मतलब उस अग्निमित्र राजा का स्थिति काल उसके बाद लिखा ख्रीष्टाब्दात माने जो ईस्वी सन से पूर्व था। ठीक है, सायो माने वही स्थिति काल जो है इस कवि का मतलब कालिदास का लिखा है कवि माने जो है इस कवि का भी सिद्ध होता है। आगे देखेंगे कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत है। ठीक है, इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी लोग ही उन्हें अपने अपने देश को सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। कश्मीर निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं और बंगाल निवासी विद्वान उन्हें बंगाल देश में उत्पन्न मानते हैं। तब तो
तब तो दूसरा समीक्षक वर्ग भी है जिसके मत से कालिदास ने उज्जयिनी में जन्म लिया था। उज्जयिनी, उसके बाद लिखा उज्जयिनी माने जो उज्जयिनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम, ठीक है, अत्यंत प्रेम जो है इस मत की पुष्टि करता है।